नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम स्वं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तक 24 घंटे तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ
सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर को 1:26 तक है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है रात्रि 1 बजे, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ईस्वी सन 2023 18 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तरा हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 76 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, उसमें से कुछ ग्रहण करें, धारण करें, जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के मोक्ष संन्यास योग में श्लोक नंबर 75 पर व्याख्यान किया था, जिसमें संजय जो है
अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। वेद व्यास के द्वारा दिव्य ज्ञान चक्षु उन्हें प्राप्त हुए हैं और धृतराष्ट्र को ये भी संदेश दे रहे हैं कि अभी भी समय है, आप दुर्योधन को बुलाकर संधि कर लो तो कुरुवंश में जो नाश होना है वो बच जाएगा। तो यह इसीलिए है कि भाई अर्जुन अब युद्ध के लिए खड़ा हो, अब तक बैठा था ना, उसने जब ये श्लोक कहा अंतिम नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तब वो खड़ा हो गया है बाण लेकर। तो उसको विवेक जागृत हो चुका है स्वधर्म का और परमार्थ। तो यहाँ वह जो संजय कहते हैं कि मैं अब इस समय कृतार्थ हो गया और ये वेद व्यास भगवान की मुझ पर अनुग्रह कृपा दिव्य ज्ञान चक्षु के द्वारा। तो वही यहाँ श्लोक में उसने कहा व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। वेद व्यास जी की कृपा से, वेद व्यास प्रसादात, अनुग्रह, प्रसाद कहो, कृपा कहो, अनुग्रह कहो, दिव्य ज्ञान दृष्टि पाकर, ये दृष्टि कहो, चक्षु कहो, तो ये परमार्थ जो है ये दिव्य ज्ञान दृष्टि, यानी संजय के आचार्य हुए वेद व्यास, गुरु कहो, आचार्य कहो, कि उन्हीं की कृपा से उन्हें दिव्य ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु प्राप्त हुआ। उसी के माध्यम से उन्होंने परमम गुह्यम, परम रहस्यमय, ये गीता ज्ञान निष्काम योग, जो गीता का ज्ञान है अर्जुन के प्रति कथयत, कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। भाई उसने कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा, साक्षात श्रुतवान, यानी अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। तो देखा, आंखों देखा, कानों सुना, दोनों साक्षात, और तृप्त हुआ, कृतार्थ हुआ, कृतकृत्य हो गया। वो अत्यंत हर्षित है, उत्साह में है और कहता है कि ये गीता ज्ञान श्रवण किया और अब जो आगे कहते हैं कि जो लोग, बहुत लोग सुनकर भूल जाते, अधिकतर मनुष्य गीता श्रवण करते हैं उसमें से 90% भूल जाते। संजय कहते मैं इसमें से कुछ भी भूला नहीं हूं, उसका मुझे स्मरण है, मेरी स्मृति में जो का त्यो भगवान ने कहा वो प्रकट है। वो अब कह रहा है श्लोक नंबर आगे 76, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। तो ये गीता ज्ञान संवाद जो श्री कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण, जीवात्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात संवाद है। तो ऐसा जो संवाद है, हे राजन, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं
अत्यंत संतुष्टि के साथ कह रहे हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्र राजा है ना, उसी के सामने बैठे। केशवार्जुनयो इदम पुण्यम, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ केशव का यानी परमात्मा, और अर्जुन यानी जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा का यह जो अत्यंत रहस्यमय गोपनीय गीता ज्ञान पुण्यम कहा, अत्यंत कल्याणकारी है, दिव्य संदेश, अनंत जन्मों के पुण्य के उदय होने के बाद ही इसे सुनने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्मा लोग ही गीता श्रवण कर सकते हैं। जो पाप पुण्य पर लगे हैं उसके बस का नहीं, बहुत ही पुण्य का बैलेंस है, तब ये गीता ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये जो संवाद वह अद्भुत है। संजय कह रहे हैं, और संवाद जो है उसका मैं पुनः 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 स्मरण करके याद करके मैं मुहुर्मुहु बार बार बारंबार पुनः पुनः ऋष्यामि हर्षित हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं, तृप्त हो रहा हूं, कृतार्थ हो रहा हूं, गदगद हो रहा हूं, क्योंकि अंधेरा होता है तो प्राणी सभी जब सूर्योदय होता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते। सुबह हो गई, सब प्राणी बोलने लगते हैं, जीव मनुष्य सभी प्राणी। अंधेरा चला गया, सुबह हो गई, तो प्रसन्नता सुबह की होती है, सूर्योदय की होती है। ऐसे ही यहाँ संजय के जीवन में ये गीता ज्ञान रूपी सूर्योदय हो गया, इसीलिए संजय बड़े प्रसन्न है, हर्षित है, क्योंकि अत्यंत अद्भुत गीता ज्ञान बार बार स्मरण करके वह आनंद मग्न हो रहा है, ऐसा स्वयं कह रहा है। तो यहाँ धृतराष्ट्र के सामने वो अपने भाव, अपना हृदय, अपना व्यक्त कर रहे कि यह जो कृष्ण अर्जुन का गीता ज्ञान संवाद है, इस गीता ज्ञान शास्त्र में भगवान ने एकादश अध्याय में, 11वें अध्याय में जो उन्होंने विश्व रूप दर्शन दिखाया है ना, उसका स्मरण हो रहा है विशेष, क्योंकि वो संपूर्ण संसार, भौतिक, अध्यात्म, दैव, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, लय, संपूर्ण संसार का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संपूर्ण जीवों की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं, सारा का सारा भगवान में देख रहा है। तो ये एक भगवान में केवल जादूगरी है। भगवान, मनुष्य समझता है कि ये मैं देख रहा हूं, लेकिन ये भगवान की जादूगरी है। भगवान में ही ये सारे जीवात्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी जागृत स्वप्न अवस्थाएं उत्पन्न होती है। ये भौतिक, अध्यात्म, दैवी जगत सारा परमात्मा में ही है। जैसे हम दृष्टांत देते हैं ना कि ये समुद्र, लहरें, बुदबुदे, सारा जो है एक जल तत्व में ही आभासित हो रहा है, वहां जल तत्व ही है।
लेकिन भ्रम से, अज्ञान से मनुष्य को समुद्र, लहरें और बुदबुदे अनेक दिख रहे हैं। वो केवल आभास है, स्वप्नवत है, मिथ्या है। वहां केवल एक ही तत्व है, समुद्र के तट पर वो केवल जल तत्व है। ऐसे ही संसार में ये जीव जगत, ईश्वर, देवी देवता, अध्यात्म, भौतिक, दैव, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूर्भुव स्वः महा जन, लोक लोकांतर, ये सारा भगवान में देख रहा है। इसीलिए विशेषता ये है। देखो, संसार के पदार्थ में और परमार्थ में बड़ा अंतर है। कोई भी विषय आप ले लो संसार का, तो उसमें उसके देश की सीमा होती है। कोई भी विषय है, एक देश में है तो दूसरे देश में नहीं। आप अपने बेडरूम में है तो आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं है। स्थान की देश में दूसरे देश में नहीं है। जैसे हम ऋषिकेश में बैठे हुए हैं तो मुंबई में नहीं है। संसार के सारे विषय जो है वो अपनी अपनी देश सीमा वाले, उस सीमा में वो बंधे हुए। तो अर्जुन ने जब ये भगवान का विराट विश्व रूप दर्शन किया, तब संजय ने भी किया, तो वहां कोई देश की सीमा नहीं है। कि ये ब्रह्म लोक है, वैकुंठ लोक है, कैलाश लोक है, ये भूर्भुव सुव मह जन तप सत्यम सप्त लोक 14 भुवन, ये सारा का सारा भगवान के, परमात्मा के शरीर में ही एक जगह एक साथ दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये सारा जो देश है, लोक है, लोकांतर, वो सब भगवान में ही प्रतीत हो रहा है। एक जगह एक साथ दिख रहे हैं। यानी देश की सीमा से रहित परमात्मा तत्व है जो श्री कृष्ण का विश्व रूप। अब देश की सीमा में तो नहीं बंधा हुआ। दूसरा है संसार जो है काल की सीमा में बंधा हुआ। सारे जीव, देवी देवता सब अपने अपने काल की सीमा में बंधे हुए। कल 17 तारीख थी, आज 18 तारीख है, 18 अप्रैल। आज 17 अप्रैल नहीं है, वो वापस आएंगे भी नहीं। आज 18 अप्रैल है, कल 18 तारीख नहीं थी, आज 18 तारीख। तो एक काल में जो कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय होता है वो दूसरे काल में नहीं होता। कल हम 75वें श्लोक पर व्याख्यान कर रहे थे, आज हम 76वें श्लोक पर व्याख्यान। तो जो वस्तु एक काल में भौतिक अध्यात्म दैव होती, वो दूसरे काल में परिवर्तित हो जाती, वैसी नहीं रहती। ये भी अर्जुन ने परमात्मा तत्व विश्व रूप भगवान में देखा, संजय ने भी देखा। इसीलिए तब वहां युद्ध के मैदान में, महाभारत में भीष्म, द्रोण आदि बड़े बड़े योद्धा उपस्थित थे। वो सारे योद्धाओं का भविष्य भी उसने देखा कि इनकी मृत्यु
जो भगवान के मुख में प्रवेश कर, विश्व रूप परमेश्वर के तत्व में अर्जुन ने देखा कि इनकी मृत्यु निश्चित है, भगवान के मुख में, काल के मुख में प्रवेश हो रहा। तो वहां एक ही समय में भूतकाल वो भी देख रहा है, वर्तमान भी और भविष्य भी, तीनों परमात्मा में है। अर्थात एक साथ ही भविष्य और वर्तमान को उस विश्व रूप परमात्मा तत्व में अर्जुन और संजय दोनों ने देखा। इसीलिए यहाँ कोई क्रम नहीं है, सृष्टि का आरंभवाद और परिणामवाद भी नहीं है, ये समझ में आना आवश्यक। भगवान से ही है। इसीलिए जो कहा गया ना, जो बीत गया वो अभी आया नहीं, वह सब परमात्मा में हाथ में रखे हुए आंवले की तरह उपस्थित है। भाई आपका भूतकाल भी उपस्थित है भगवान में, आपका वर्तमान भी और भविष्य भी, सारे ब्रह्मांड का, सभी का, व्यष्टि समष्टि सबका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल परमात्मा ही है कि उसी में वो स्थित है। और ये सारी जो भौतिक अध्यात्म दैव जगत है और इसमें जीवात्मा है, और जीवात्मा की जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था भी परमात्मा में माया से प्रतीत हो रही। जीवात्मा कहता है मैं सो गया, मैं जग गया, मैं स्वप्न देखा, ये माया से प्रतीत हो रहा है। तो स्वप्न जैसे प्रकट हो जाता है, उस स्वप्न के लिए हम कुछ नहीं करते, स्वप्न माया से प्रकट हो जाता है। ऐसे ये जागृत संसार, ये व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैव सारा परमात्मा में प्रकट हो जाता है, आभासित हो। तो विश्व रूप दर्शन के द्वारा भगवान ने अर्जुन को और संजय को ये विवेक करा दिया कि ये सारा जो आप विश्व देख रहे हो, अध्यात्म भौतिक दैव जीवात्मा भूतकाल वर्तमान भविष्य और इतिहास भूगोल गणित, ये सब भगवान का ही विश्व रूप दर्शन है। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये विश्व रूप दर्शन सारे विश्व को करा दिया कि आप जो देख रहे हैं वो सब परमात्मा में आंवले की तरह है, हाथ के आंवले। यहाँ कोई परमात्मा से आरंभ हुआ, उसके परिणामवाद, ये आरंभवाद परिणामवाद नहीं है कि मिट्टी से घड़ा हुआ, ऐसा नहीं। वर्तमान में ही घड़ा है और भविष्य में घड़ा होगा। वह घड़ा तो मिट्टी में प्रतीत हो रहा है, मिट्टी से परिवर्तन होकर नहीं हो रहा है, मिट्टी का ही स्वरूप है, मिट्टी का परिणाम नहीं है, घड़ा मिट्टी का ही स्वरूप। इसी प्रकार वह परिणाम में भी यह नहीं कह सकते कि मिट्टी घड़ा बनी, मिट्टी दिया बनी, दोनों रूप में मिट्टी विद्यमान है, घड़े में भी मिट्टी विद्यमान है और दिए में भी मिट्टी विद्यमान। इसलिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि देवताओं में भगवान विद्यमान है, तो जगत में भी विद्यमान है और सभी जीवों में
असुरों में, देवताओं में, सर्वत्र परमात्मा विद्यमान, सभी नाम रूपों में नित्य, सदा सर्वदा सर्वत्र। लेकिन जब हम एक नाम रूप को पकड़ेंगे तो दूसरा नाम रूप आ जाएगा। जैसे आप घड़े का नाम रूप पकड़ेंगे तो दूसरा दिए का नाम रूप आ जाएगा, लेकिन नाम रूप बदलते रहेंगे, लेकिन मिट्टी नहीं बदलती। ऐसे संसार में सारे नाम रूप बदलते रहते हैं, लेकिन उसमें सच्चिदानंद परमात्मा ज्यों का त्यों नित्य रहता है। इसीलिए सब केवल परमात्मा में आभासित है। जैसे आप थिएटर में गए, बड़ी सोफा सेट पर बैठ गए, बालकनी में बढ़िया मूवी 3 घंटे देखने, वहां केवल स्क्रीन है, ले उस स्क्रीन पर सफेद कपड़े के ऊपर आप 3 घंटा जो देखा वो केवल स्क्रीन ही है, स्क्रीन पर ही देखा। वैसे ही ये आप संसार देख रहे हो, अध्यात्म, भौतिक, दैव, वो केवल परमात्मा तत्व पर ही आभासित हो रहा है। मूल आधार परमात्मा है। जैसे किसी ने एक दीवार पर रामायण के चित्र बना दिए, अब वो रामलीला एक दीवार पर सारी रामलीला चित्रकार ने बना दी। कई बार हम देखते हैं सारी रामायण एक ही दीवार पर, लेकिन वह रामलीला चित्रकारी जहां एक जगह में सीता हरण भी हो रहा है, वही दीवार में दूसरी जगह रावण का वध हो रहा है, वहां तीसरी जगह राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, सारा एक ही दीवार पर हो रहा है। तो ये माया से प्रतीत हो रहा है। परमात्मा में ये जो संसार प्रतीत हो रहा है वो परमात्मा की जादूगरी है, माया है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब ये परमात्मा की मायामय जादूगरी है, उसमें भूतकाल के विषय, भविष्य में होने वाले विषय एक साथ दिख सकते हैं। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति, भूतकाल वर्तमान सब इकट्ठे परमात्मा में रह सकते हैं, लेकिन माया में नहीं रह सकते। माया में तो भाई देश काल विषय इकट्ठे हो ही नहीं सकते, इसका कोई दृष्टांत भी नहीं है कि दिल्ली, मुंबई और ऋषिकेश एक साथ हो गए, ऐसा हो नहीं सकता, ये माया है। लेकिन दिल्ली, ऋषिकेश और मुंबई परमात्मा में एक साथ है, परमात्मा तत्व। जैसे स्वप्नवत माया से परमात्मा में तीनों एक साथ उपलब्ध है। इसीलिए स्वप्न का दृष्टांत देखो कि स्वप्न में जब आप एक साथ संसार देखते हैं, स्वप्न में आप ऋषिकेश आकर गंगा स्नान गीत गोता लगा सकते हैं, ऋषिकेश, और स्वप्न में आप मुंबई में होटल में खाना भी खा सकते हैं, स्वप्न में आप दिल्ली में कुतुब मीनार भी देख सकते हैं। तो ये माया जाल है। जैसे आप स्वप्न देख रहे हो
माया जाल कहो, इंद्रजाल कहो, जादूगरी कहो, माया कहो। माया के द्वारा ही भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब दिखाई देता है, परमात्मा में नहीं है। जैसे जादूगर जादूगरी से खेल दिखाता है, तो खेल कहाँ है? जादूगर में नहीं है, जादूगरी से ही खेल होता है। ये परमात्मा की जादूगरी है, बड़ी अद्भुत। इसीलिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा की जादूगरी है, इसीलिए उसको हम माया कहते। अब वहां कोई चीज हमें दिखाई देती है, कोई नहीं भी दिखाई, जो नहीं दिखाई देता वो भी माया है, जो दिखाई देता वो भी माया है। इसलिए माया को समझने के लिए स्वप्न को समझे। स्वप्न सृष्टि और माया की सृष्टि दोनों, स्वप्न सृष्टि जीव की कल्पना है और माया सृष्टि ईश्वर की कल्पना है, परमेश्वर। तो वहां केवल जीव और ईश्वर के संकल्प मात्र से व्यष्टि समष्टि सृष्टि उत्पन्न हो जाती। इसीलिए यहाँ हमारे सभी आचार्य कहते हैं कि परमात्मा संकल्प से ही सब कुछ कर देता है। जैसे जादूगर संकल्प से ही जादूगरी के द्वारा अनेक खेल उत्पन्न कर देता। जादूगर का केवल संकल्प है कि मैं मुर्गी अंडा बताओ, तो जादूगरी के माध्यम से मुर्गी अंडा प्रकट हो जाता है। जादूगर केवल संकल्प करता है और जादूगर जो है वो फिर मुर्गी अंडा, उत्पत्ति, स्थिति, लय, अनेक खेल बताती है। तो जादूगर जैसे संकल्प से जादूगरी करता है और खेल दिखाता है, ऐसे ही परमात्मा अपने संकल्प से ही ये सारा अध्यात्म, भौतिक, दैव, काल, लोक, लोकांतर, सारा ये माया का खेल प्रकट हो जाता। वैसा ही है, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये माया का खेल, ये जादूगरी ईश्वर हमको दिखा रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं। सारा संसार ईश्वरीय माया, जादूगरी। तो वहां अज्ञान से हम उसको सत्य मान लेते, अज्ञान से इस जादूगरी, ये माया, ये जो संसार के खेल को भगवान मान लेते हैं। वो भगवान नहीं है भाई। जादूगरी और जादू का खेल जादूगर नहीं है, जादूगर तो निराला है। उसके संकल्प से जादूगरी खड़ी हो जाए, जादूगरी से अनेक खेल उत्पन्न हो जाते। इसलिए जीवात्मा अज्ञान से जादूगरी को भगवान का स्वरूप मान लेता है और मोहित हो जाता। जादूगरी भगवान का स्वरूप नहीं है। इसीलिए जिसको परमात्मा तत्व का ज्ञान है उसे स्पष्ट विवेक होता है, उसे कोई संशय नहीं है कि ये केवल माया है, जादूगरी है। वास्तव में परमात्मा नित्य है, असंग है, पूर्ण है। तो जिसको परमात्मा और माया और संसार में एकत्व
अनुभव हो गया है कि ये परमात्मा की ही माया से ये संसार की प्रतीति है, स्वप्न है, आभास है। वास्तव में परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ये विश्व रूप दर्शन जो दिखाया वही भगवान कहते कि ये विश्व रूप दर्शन मेरी जादूगरी है और ये खेल है। संसार जो आप देख रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अतः सब भगवान की लीला कह सकते हैं, भगवान की माया कह सकते हैं, भगवान की जादूगरी चाहे हमारा जीवन हो, चाहे सभी मनुष्य का जीवन हो, चाहे अध्यात्म जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे दैवी जगत हो, सब भगवान की माया है, लीला है। जैसे सारे खिलौने मिट्टी के द्वारा ही प्रकट हो रहे हैं, तो ये केवल मन की वृत्ति है, आभास है, वाणी का विलास है, नाम रूप। और इसी के लिए विवेक करना आवश्यक। संजय कहता है इस श्लोक के माध्यम से कि बड़ी अद्भुत ये जो सृष्टि है वो केवल भ्रम है, कल्पना है, आभास है। ये अद्भुत गीता ज्ञान संवाद में उसे विश्व रूप के द्वारा समझ में आया कि विश्व जो है वो वास्तव में है ही नहीं, केवल जादू का खेल है, माया का खेल है। मनुष्य उसको सत्य मान बैठता है और परमात्मा को भूल जाता, इसीलिए भ्रमित हो जाता। इसीलिए बार बार ये विवेक करना आवश्यक है कि ये माया और परमात्मा की है और परमात्मा माया से रहित है। माया का उसका कोई संबंध है नहीं, वो तो संकल्प है, जादूगरी है। जादूगर का अपनी जादूगरी और जादू खेल से कोई संबंध नहीं, वो असंग है, पूर्ण है। वो कितनी जादूगरी करेगा, हजारों खेल उसके पास हो सकते, नए भी बना सकता है जादूगर। उसकी जादूगरी का कोई अंत नहीं है और उसके जादू के खेल भी अनंत हो, लेकिन जादूगर केवल एक ही रहेगा। जादूगरी अनेक हो सकती है, जादू के खेल अनंत हो सकते, लेकिन जादूगर कभी दो नहीं हो सकता। जादूगर केवल एक ही रहता है। ऐसे ही परमात्मा केवल एक ही है और उसकी माया अनंत है और उसमें अनेक खेल, जीव जगत, ईश्वर, देवी देवता, अध्यात्म, भौतिक, दैव अनंत है। तो इस तरह विवेक करना आवश्यक। बार बार जब विवेक करे तो समझ में आता। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते सिर में दर्द है डॉक्टर साहब, तो क्या करूं? तो देखो मैं आपको ये दर्द की गोली देता हूं, जब आपको दर्द हो तो गोली ले लेना, यदि दर्द नहीं है तो लेने की कोई आवश्यकता नहीं। वो लिखता है जब आवश्यक हो तब लेना, जरूरी हो तब ले लो, सर में दर्द है तो गोली ले लो। ऐसा नहीं कि हमेशा गोली लेते रहो। इसी प्रकार जब ये हमें माया, जगत, संसार, जीव प्रतीत होने लगे तो ये गोली खा लो कि ये भगवान की माया है, भगवान की लीला, इसमें हमें ज्यादा मत्था पिच्ची करने की आवश्यकता नहीं। ये गोली है कि भगवान की जादूगरी की गोली खा लो।
जब भी हम संसार से परेशान हो जाए, माया से परेशान हो जाए, जन्म मरण के भय में आ जाए, तो उसको जन्म भी भगवान की लीला माया है, मृत्यु भी भगवान की जादूगरी है। इससे मेरा रिश्ता तो भगवान है। ये सारा संसार जो है, ये माया का गोरख धंधा है। अब वो गोरख धंधे में यदि कोई गया एक बार, तो फिर उसी में उलझता रहेगा, सुलझेगा नहीं। एक बार क्षण मात्र भी यदि हमने विवेक कर लिया कि ये इसे ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये ठीक कर लूंगा, वो ठीक, ये व्यस्ति, ये समष्टि, उस माया के चक्कर में आ गए, तो अनंत जन्मों तक उसी में घूमते रहे। लेकिन यदि हम ये गोली खा ले कि ये भगवान की जादूगरी समझ लो, ये सारी खेल है जादूगरी, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। भगवान का स्मरण रखो और अपना स्वधर्म करो, यही भगवान गीता में कहे। ज्यादा भूतकाल, भविष्य काल, व्यष्टि, समष्टि, अध्यात्म, दैव, भौतिक की मोह माया में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिखता है, जो नहीं दिखता, सब परमात्मा की माया है, जादूगरी है। इस पर इसलिए बार बार ये विवेक करना आवश्यक। केशव अर्जुन पुण्यम, इसमें जिसने केशव शब्द इस श्लोक में तो यह अद्भुत अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जीवात्मा और परमात्मा, केशव यानी जो साक्षात परमेश्वर है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सभी शक्तियों का सर्जन शक्ति, सत्व रजोगुण शक्ति, रजस पालन और तमस संहार शक्ति, तीनों शक्तियों के पति मालिक परमेश्वर केशव कहे जाते, और उसी परमेश्वर और ये जीवात्मा अर्जुन के बीच का ये अद्भुत संवाद, इसे पुनः पुनः स्मरण करके वह अत्यंत आप्लावित हो रहा है, गदगद हो रहा है, हर्षित हो रहा है। तो इस प्रकार मनुष्य जो इस माया से मोहित है, वही बंधन में रहता है। जो इसे भगवान की माया जानकर अपना स्वधर्म करता है, वो सर्व बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे संजय और अर्जुन को विवेक हो गया, विश्वरूप दर्शन के माध्यम से भी उसे पता चल गया कि ये भगवान की जादूगरी है, भगवान में दिख रहा है। जैसे जादूगर में जादूगरी और जादू के खेल दिख रहे, तो इस तरह वह अपने आप को धन्य और कृतार्थ, हर्षित हो रहा हूं, अत्यंत धन्य मैं हूं, कृतकृत्य हूं, संजय कह रहे। कैसे हर्षित हो रहा है, तो भी आगे के श्लोक में कहते विश्व रूप का स्मरण करके हर्षित हो रहा है, कि सारा भगवान की जादूगरी माया को याद करके उसे बड़ा हर्ष हो रहा है। ये है आगे का श्लोक, उसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल कर। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे, विस्मयो में महान राजन, ऋष्यामि च पुनः पुनः। कहते हैं धृतराष्ट्र, हे राजन,
हरे, भगवान श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण विराट विश्व रूप को स्मरण करके मैं आश्चर्यचकित होता हूं। महान आश्चर्य, महान विस्मय कह रहा है, केवल सामान्य आश्चर्य नहीं, महान आश्चर्य। और मैं अभी इसी समय पुनः पुनः उसे स्मरण करके हर्षित हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं, कृतार्थ हो रहा हूं। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो है वो संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि यह जो अत्यंत अद्भुत संवाद, जिसमें खासकर विश्व रूप दर्शन का स्मरण करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की माया को समझ रहे हैं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतदद्भुतमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमम् अद्भुतम् केशवार्जुन्य पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। ते भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और अर्जुन जीवात्मा, ये रहस्यमय, अत्यंत कल्याणकारी, अनंत पुण्यों से प्राप्त होने वाला अद्भुत गीता ज्ञान संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते।
तो आज उपस्थित है अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, भद्रेश पड़िया, बीना चित्तलिया, दिव्याबेन दवे, इला जोशी, जयंती, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीलिमा कोपरकर, पंकज भट्ट, प्राची सावंत, प्रसाद कोपरकर, पृथ्वीराज मालव, पुष्पा, राजेश मोलकर, पूनम पास्ते, रमेश राठौड़, रंजना, रेखा मात्रे, रिची पटेल, रूपेश पाटिल, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विद्या सिंधे, विशाल बेड़ेकर, मीना शिंगाड़े और वैशाली कोपर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। ठीक है, आज का समय भी पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायणाय, स्वामी जी ओम नमो नारायण। सबको ओम ओम नारायण। साधकों को प्रणाम स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। शुभम भवतु। से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।